हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्सेज अलर्ट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि मैं बताने वाला हूं आपको क्रेनियल हेमरेज में दिखने वाले कुछ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में एज इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेनियल हेमरेज क्या होता है? तो क्रेनियल हेमरेज एक क्या है? क्रेनियम मतलब होता है हमारा ब्रेन जिस कैविटी में प्रेजेंट है, कैविटी में प्रेजेंट है। और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तो क्रेनियल यानी कि ब्रेन के कैविटी में जो हमारा ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग क्रेनियल हेमरेज कहते हैं। तो हमारे क्रेनियम में यानी कि क्रेनियल कैविटी में कुछ लेयर्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर बनाए गए हैं। उन लेयर में भी होते हैं कुछ ब्लीडिंग और कुछ हमारे ब्रेन के अंदर भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इन ब्लीडिंग के बारे में जानना कि किस ब्लीडिंग में कैसा हमारा साइन बनेगा, वो रिलेटेड है किस चीज़ से कि किस लेयर में हमारा ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे ब्रेन में जो लेयर्स बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एपिड्यूरल स्पेस के बारे में। एपिड्यूरल स्पेस क्या है? यानी हमारे ड्यूरा का सबसे पहला लेयर, यानी हमारे ब्रेन कैविटी का सबसे पहला लेयर। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? स्कल है। स्कल है। स्कल के जस्ट बिलो क्या होता है? हमारा एपिड्यूरल स्पेस होता है। यानी कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू है ड्यूरा। ड्यूरा मैटर कहते हैं, ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एपिड्यूरा, और ड्यूरा के जो जस्ट नीचे होगा उसको बोलते हैं सब ड्यूरा। ठीक है, तो एपिड्यूरल स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, पहला और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सब ड्यूरल स्पेस के बाद आएगा एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, एरेक्नोइड स्पेस जो है, एरेक्नोइड स्पेस ये है हमारा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सब ड्यूरल स्पेस से जस्ट नीचे ये दिख रहा होगा, ये आपको येलो लाइन के अंदर ही ये ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, तो वो एक्सटेंड करके ये ब्लीडिंग के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब एरेक्नोइड से फिर हमारा आ जाता है इंटर सेरिब्रल, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, तो इंटर सेरिब्रल क्या है? इंटर सेरिब्रल यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर अगर ब्लीडिंग है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि सेरिब्रल स्पेस के अंदर। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे इंटर वेंट्रिकुलर हेमरेज, यानी इंटर वेंट्रिकुलर। तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं हमारे? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, जो कि हमारे यहाँ पर तो नॉर्मली ब्रेन के अंदर हमको दो ही दिखेंगे। ये है लेटरल वेंट्रिकल और ये है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल। इनमें क्या होता है, अगर ब्लड आ गया तो उसको तो हेमरेज बोलेंगे। ब्लड अगर एक्सेस हो गया तो क्या हो गया? ब्लड आ गया तो हेमरेज बोलेंगे। लेकिन अगर CSF फ्लूइड अगर एक्सेस हो गया तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रोकेफेली। हाइड्रोकेफेलस। ठीक है, हाइड्रोकेफेलस बोलेंगे। अब नेक्स्ट, यानी कि इन अलग अलग स्पेस में अगर हेमरेज आ जाए यानी कि ब्लीडिंग हो जाए तो कैसे दिखेंगे? वो कुछ दिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ब्लीडिंग है हमारा वो किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो सब ड्यूरल हेमरेज जो है सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूँ। सब ड्यूरा मैंने कहाँ बताया? ये देखिए, सब ड्यूरल स्पेस यानी जस्ट बिलो द एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल स्पेस है और उससे जस्ट नीचे क्या है? तो ये सब ड्यूरल स्पेस है। तो सब ड्यूरल जो है बिटवीन, तो दिख रहा होगा आपको कि ये एरेक्नोइड स्पेस है और ये ड्यूरा। ठीक है, तो ड्यूरा और एरेक्नोइड स्पेस के जो बीच में होगा, नोइड स्पेस के जो बीच में होगा उसको सब ड्यूरल हेमरेज कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिटवीन कहाँ होगा हमारा?
ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, एरेक्नॉइड स्पेस यानी कि एरेक्नॉइड मैटर के बीच में। ठीक है, ये साइन कौन सा दिख रहा है? तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हैमरेज शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि ये केव लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? केव लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? कॉन्वेक्स का मतलब होता है ये जो पार्ट जो हमारा आउटसाइड प्रोट्रूडेड है। ठीक है, और जो कॉनकेव है, केव लाइक स्ट्रक्चर है जो गुफा के जैसा बना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव साइड भी दिख रहा है, कॉनकेव साइड भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप। या फिर एग्जाम्स में कभी पूछ जाता है क्रेसेंट साइड। क्या है? क्रेसेंट। तो क्रेसेंट का मतलब क्या होता है? क्रेसेंट का मतलब होता है मून यानी कि चांद जो आप लोगों ने देखा है, मैं स्पेस वाले चांद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चांद जो है ये कुछ ऐसा कभी कभी दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? ठीक है, तो ये जो है ये क्रेसेंट शेप बोलते हैं, यानी कि आधा कटा हुआ आधा कटा हुआ जो हमारा चांद है, मून कट आउट जो है, जो दिखता है हाफ मून कट आउट जो बोलते हैं उसको क्रेसेंट शेप बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्रेसेंट शेप या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप बोलते हैं, जो कि ड्यूरल सब ड्यूरल हेमरेज में हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज यानी कि मैंने बताया ड्यूरल स्पेस, तो ड्यूरा और एक्स्ट्रा अगर इसमें लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी कि अबव द ड्यूरा। ठीक है, तो अबव ड्यूरल स्पेस के होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। और ये कहाँ होगा? बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूरा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। अब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में ये क्या साइन देखने को मिलेगा? तो मोस्ट स्पेसिफिक साइन जो है ये साइन ही है जो हमें क्वेश्चंस के पास लेके जाते हैं। ठीक है, और उसे सही या गलत करवा सकते हैं। तो ये जो दिख रहा होगा आपको कि एक साइड कॉन्वेक्स है और दूसरे साइड भी कॉन्वेक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स शेप। बाई कॉन्वेक्स शेप, तो इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स शेप, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में। नेक्स्ट है हमारा सब एरेक्नॉइड हेमरेज। अब सब एरेक्नॉइड हेमरेज क्या है? तो वो उससे हम ये किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? हम लोग ये रिलेट करेंगे हम लोग अपने पहले वाले फिगर से। सब एरेक्नॉइड, तो देखिए कहाँ है सब एरेक्नॉइड? यहाँ है 4th नंबर पे। क्या है? 4th नंबर पे सब एरेक्नॉइड, यानी कि जस्ट अबव द एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो सब एरेक्नॉइड जो है जस्ट अबव द एरेक्नॉइड स्पेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये सब एरेक्नॉइड जो है ये कहाँ होगा? बिटवीन एरेक्नॉइड एंड सॉरी पाया मैटर। कहाँ होगा? एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में होगा। तो ये जो हेमरेज है हमारे ब्रेन के बहुत ही करीब होता है, इसी वजह से ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रोट्रूड हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हमारे ब्रेन के साइड वाइज में, कहाँ साइड वाइज में अगर आपको दिख रहा है, जस्ट मतलब कि अंदर की तरफ हो रहा है, अगर बीच में नहीं है, कहीं बीच में नहीं है, ठीक है, तो अगर बीच में हो जाए तो उसको तो इंटरसेरिब्रल कह देंगे, लेकिन ये बीच में नहीं है, साइड वाइज में है, जो कि ब्रेन के अंदर में है, साइड वाइज में, तो उसको हम लोग कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। क्या कहेंगे? सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ हम लोगों को साइड वाइज दिखेगा हेमरेज टाइप। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या बोला कहना जाएगा कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, जो कि कहाँ होता है? एरेक्नॉइड स्पेस एंड पाया मैटर के बीच में। ठीक, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कहाँ हो रहा है सब एरेक्नॉइड हेमरेज, या फिर साइन देखने को मिल सकता है कि एपिड्यूरल या फिर एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ स्पेसिफिक साइन नहीं दिया गया है, साइन नहीं दिया गया है, बस आपको देख के ऐसा कुछ मैंने इसमें इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपको एग्जाम में कभी पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ हेमरेज अकर्स बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, तो देयर विल बी आंसर इज अ सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर पे हमारा इंटरसेरेब्रल हेमरेज। इंटरसेरेब्रल हेमरेज मैंने बताया, इंटरसेरेब्रल यानी कि अंदर सेरिब्रम के, यानी कि हमारे ब्रेन, इन ब्रेन। ठीक है, हेमरेज होगा जिसमें कि आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर साइन, ये हमारे ब्रेन का मिड लाइन है। क्या है? मिड लाइन है। इस मिड लाइन का देखिए आपको दिख रहा होगा इधर साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये मिड लाइन जो हमारा, उससे कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट, यानी कि जिस तरफ ब्लीडिंग हुआ है यानी हेमरेज हुई है हमारी, उससे ऑपोजिट साइड में हमारा मिड लाइन शिफ्ट हो गया है। क्या है? मिड लाइन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को साइन देखने को मिलेगा, कौन सा साइन देखने को मिलेगा? मिड लाइन शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो मिड लाइन शिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन में आ जाता है कि मिड लाइन शिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में दिखेगा। ठीक है, तो आखिरकार इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। आखिरकार इंटरसेरेब्रल हेमरेज होता क्यों है? तो ये होता है हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, तो हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली ओल्ड पेशेंट्स में, ओल्ड पेशेंट्स, अगर हाइपरटेंशन की ओल्ड पेशेंट है, क्रोनिक पेशेंट है, तो उनमें क्या हुआ, अगर कभी दवा नहीं लिए या फिर किसी वजह से हाइपरटेंशन क्या हो गया, ट्रिगर कर गया, यानी कि हमारा पेशेंट का जो बीपी है मोर देन 200 मोर देन 300 mm ऑफ Hg चला गया, तो उस कंडीशन में इंटरसेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो या फिर अब एक और चीज़ रह गया यहाँ पर, हाँ, साइन तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सब एरेक्नॉइड हेमरेज होते क्यों हैं? सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये बेरी एन्यूरिज्म के कारण होती है। बेरी एन्यूरिज्म रप्चर अगर हो गई तो हमारा जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में हेमरेज हम लोगों को दिखने को मिल सकता है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि हमारा जो हाइपरटेंशन है उसमें कौन सा सेरेब्रल हेमरेज देखने को मिलेगा, इंटरसेरेब्रल हेमरेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस, तो हाइड्रोकेफेलस क्या होता है? हाइड्रोकेफेलस में यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स का साइज, वेंट्रिकल्स साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा वेंट्रिकल है, ये हमारा वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार क्वेश्चंस आते क्यों हैं। ठीक, अगर ऐसा कुछ दे दिया तो ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा कि हाँ दिस इज़ अ हाइड्रोकेफेली। ओके, लेकिन क्वेश्चन आता है एक कि अगर मान लेते हैं
और ये, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे हमारे वेंट्रिकल के डायमीटर। डायमीटर हम लोगों ने देखा है, और ये हमने देखा क्रेनियल डायमीटर। अगर वेंट्रिकल डायमीटर और क्रेनियल डायमीटर का रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो, और अगर ये रेशियो जो है 0.20 से लेकर 0.25 तक आता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, वेंट्रिकल डायमीटर और क्रेनियल डायमीटर, यानी वेंट्रिकल्स का डायमीटर कितना है और हमारे क्रेनियम यानी कि हमारे ब्रेन जहाँ पर है उस कैविटी का डायमीटर कितना है, अगर उसका रेशियो निकालते हैं तो इस रेंज में आना चाहिए। अगर ये है तो सही है, और अदरवाइज 0.3 से हमारा नीचे होना चाहिए, यानी कि लेस देन कितना होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, तभी ये सही है। नहीं तो अगर ये इससे ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकेफेली। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकेफेलिस, ठीक है, हाइड्रोकेफेलस। तो ये थे कुछ हमारे स्पेसिफिक क्रेनियम में से और या फिर क्रेनियल हेमरेज से रिलेटेड कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग टू आवर नर्सेस अलर्ट सीरीज़। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।